नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। राजस्थान में 49 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के बाद अब सरकार जनवरी 25 में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है वहां पर प्रशासक लगाने पर विचार कर रही है। राज्य में कुल 6,759 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार इनके चुनाव करवाने की तैयारी में है। सरकार शहरी निकायों की तरह इन ग्राम पंचायतों के वार्डों का भी परिसीमन करवाने पर विचार कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने अभी तक नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने पर भी कोई निर्णय नहीं किया है। आने वाले कुछ दिनों में सरकार इस बारे में अंतिम निर्णय ले सकती है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र तथा भारत विकास परिषद द्वारा मिशन रेस शुरू किया गया है। इसके तहत रोड सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर, साइबर फ्रॉड और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विषय पर श्री विश्वकर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय लोडिया के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। विनोद पुरोहित ने सड़क सुरक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मधुकर मोखा ने पर्यावरण संरक्षण पर बात करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के विभिन्न सुझाव दिए। रविंद्र कुमार जैन ने कहा कि यह धरती हम सब के लिए है, इसलिए हमें प्रत्येक जीव का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने गली के कुत्तों के व्यवहार के बारे में भी बताया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र के अध्यक्ष हेमचंद शर्मा तथा सचिव मुकेश कोठारी ने बताया कि विद्यालय के संचालक राजकुमार सुथार, महेश पुरोहित, अनंत संगानी, नरेश पुरोहित, राजेश ओझा, नखताराम, जितेंद्र जोशी, रमेश व्यास, नारायण जोशी ने महावीर इंटरनेशनल के कपड़े की थैली मेरी सहेली को समर्थन देते हुए शपथ पत्र भरा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी में आज रूम टू रीड के तत्वावधान में कक्षा 11 की बालिकाओं के साथ रिसोर्स पर्सन सत्र का आयोजन किया गया। इसमें एक्सिस बैंक से गोल्ड लोन सहायक मैनेजर विपुल कुमार व्यास ने वित्तीय साक्षात्कार, बचत और नियोजन पर सत्र लिया, जिसमें वित्तीय संस्थान से संबंधित जानकारी, धन की बचत, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग, एफडी, आरडी, एजुकेशन लोन की प्रक्रिया, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड का उपयोग, बैंक में रुपये जमा करवाने व निकालने आदि की प्रक्रिया को समझाया गया। जानकारी उपयोगी लगने पर बालिकाओं ने सवाल जवाब भी किए। इस दौरान अध्यापक अशोक सोनी, रूम टू रीड से श्रीमती अंजना व्यास, शैल शर्मा, उर्मिला राव, अनिता यादव उपस्थित रहे। वाइस प्रिंसिपल गणेश चंद ने धन्यवाद दिया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज जिला प्रशासन ने जन कला साहित्य मंच संस्था के सहयोग से पंचायत समिति सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया और शपथ ग्रहण करने के अलावा रैली निकाली गई। बीडीओ ललित गर्ग ने कार्यक्रम में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत राज प्रतिनिधियों को जिला फलौदी को बाल विवाह मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। आज ही नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम का प्रसारण भी दिखाया गया। शाम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह की रोकथाम के पक्ष में कैंडल मार्च निकाला और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कैंडल मार्च में श्रीमती प्रेमलता जिनगर, भगवती, रेखा, लीलावत, चंदा राठौड़, श्यामा थानवी, सरोज भाटी, राजेश्वरी व मीनाक्षी आदि शामिल थी। एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण व पुरानी पेंशन लागू करने हेतु 29 नवंबर को जिला स्तर पर मुख्यमंत्री व ऊर्जा सचिव के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर व अधीक्षण अभियंताओं के माध्यम से दिया जाएगा। डिस्कॉम कर्मचारी नेता कर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस दिन एससी कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय
तक निजीकरण के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। समिति के ज्ञापन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो भविष्य में प्रबंध निदेशक कार्यालय पर श्रमिक आंदोलन जारी रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक लाइब्रेरी में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान की बदौलत ही देश में पिछड़े, वंचितों एवं महिलाओं के हित अधिकार सुरक्षित है। संविधान की बदौलत ही देश में लोकतंत्र मजबूत है। सभी नागरिकों का दायित्व है कि उस संविधान के आदर्शों का पालन कर इसे मजबूत बनाएं। वरिष्ठ कर्मचारी नेता कृष्णाराम पंवार, अल्लाह नूर खोखर, डॉक्टर मुरलीधर कटारिया, प्रदीप बांगड़वा, संतोष लखन, अशोक मेघवाल, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, मोहम्मद हैदर, नरेश कुमार, श्रवण कुमार लीलड़, खेताराम सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। केक काटकर मिठाई वितरित की गई। संचालन अशोक मेघवाल ने किया। लाइब्रेरी इंचार्ज श्रवण कुमार ने आभार व्यक्त किया। यूनिसेफ और शिव शिक्षा समिति के संयुक्त प्रयास से जोधपुर जिले और आसपास के ब्लॉकों के धर्मगुरुओं और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 0 डोज टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर पंचायत समिति भवन पिपाड़ सिटी में कार्यशाला हुई। विकास अधिकारी पिपाड़ सिटी की अध्यक्षता और जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में समुदाय में टीकाकरण के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि टीकाकरण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है जिसमें धर्मगुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शहर काजी मौलाना महमूद ने कहा, टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार है और इसे हर परिवार तक पहुंचाना हमारी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। संत तिलकराम महाराज चामू ब्लॉक के समन्वयक ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुति दी जिसमें धर्मगुरुओं की भूमिका, वंचित टीकाकरण के कारण और जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य धर्मगुरुओं के माध्यम से समुदाय में जागरूकता फैलाना और उनके माध्यम से 0 डोज बच्चों के परिवारों को प्रेरित करना था। पिपाड़ सिटी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने धर्मगुरुओं व मेहमानों को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।